के 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप मराठी मीडियम से हो, आप सेमी इंग्लिश से हो या आप इंग्लिश मीडियम से हो, सभी के लिए पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड पेपर सेम ही रहने वाला है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स का पैटर्न क्या है, वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंट सम्स क्या है, कैसे आप एक हफ्ते में, 2-3 में, 3 दिन में पढ़ाई खत्म कर सकते हो और मैथमेटिक्स 1 में आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, आज का वीडियो हम 3 सेक्शन में देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन में मैं बताऊंगी कि कौन से टिप्स ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं, इसकी वजह से आपको मैथ्स का पेपर इजीली सॉल्व करते आएगा, टाइम भी आपका बच जाएगा और आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। सेकंड सेक्शन में हम देखेंगे चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर आपको करने हैं और कौन से चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। थर्ड सेक्शन में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है पूरे मैथमेटिक्स 1 में, जो क्वेश्चन अगर आप रेफर करते हो, सॉल्व करते हो तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले। अभी आप वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि आप एक भी सेक्शन अगर मिस करते हो तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कम मार्क आने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज हर सेक्शन में मैंने अलग अलग टिप्स समझाया है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। अभी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस दैट रेड बटन एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। यस, तो मैथमेटिक्स 1 मतलब मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर होता है, कोई भी मीडियम का हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत सारे बच्चों को हमारा पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है। हमें पेपर में क्या करना चाहिए, तो मैंने पहले भी ये ट्रिक आपको बताई है, अभी भी बता रही हूँ। और आपको डिटेल फॉर्मेट जानना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो यहाँ पे जो वीडियो है वो आप रेफर कर सकते हो। इसमें मैंने डिटेल बताया है कैसे पेपर का पैटर्न है और आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको जितना टाइम दिया है, फॉर एग्जाम्पल 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो इंटू 2 मतलब 4 मिनट्स आप उसको दे सकते हो। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 6 मिनट्स दे सकते हो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 मिनट दे सकते हो। टोटल आपका पेपर होता है 2 घंटे का, मतलब 120 मिनट्स आपके पास होते हैं 60 इंटू 60, एंड आपका जो पेपर होता है 40 मिनट्स का। 40 इंटू 2 भी क्या, तो आपको 80 मिनट्स में पेपर खत्म होना चाहिए। ऐसी ट्रिक आप फॉलो कीजिए, मतलब लास्ट के 5 to 10 मिनट से वो आपको पेपर चेकिंग के लिए, कोई हार्ड सम हो नहीं आ रहा है, वो सॉल्व कर सकते हो। मैथ्स की कोई भी एग्जामिनेशन, सपोज मैथ्स का 1 का पेपर है, मैथ्स 2 का पेपर है, प्रीलिम है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, पहले से फॉर्मूलेज लर्न करना, फॉर्मूले बाय हार्ट करना, सभी थ्योरम्स जो बुक्स की है वो सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप थ्योरम करते हो, फॉर्मूलाज आपको बाय हार्टेड है, तो एक सम आपको नहीं भी आता है तो वो सम का रेफरेंस ले सकते हो आप, वो सम एज इट इज देख सकते हो, फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो रट लीजिए सभी फॉर्मूले, एकदम बाय हार्ट कर लीजिए। जहां पे भी आप पढ़ाई के लिए बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, रूम में बैठे हो, किचन में, हॉल में, सभी जगह पे फॉर्मूलेज चिपका दीजिए, आपको फॉर्मूलेज ही दिखने चाहिए। सभी थ्योरम कर लीजिएगा, बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मैं बताने वाली हूँ उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और बोर्ड एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से बहुत फायदा होता है। एक तो आपका स्पीड बढ़ जाता है, कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये आपको समझ में आता है, और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिएगा। और मैथ्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में ये गलती बिल्कुल नहीं कीजिए कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो मैं थोड़ा टाइम दे दूंगी, थोड़ा सोच लूंगा या सोच लूंगी इस क्वेश्चन के बारे में, नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला सेक्शन सॉल्व कीजिए फटाफट। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा लास्ट में देखिए। सेक्शन और क्वेश्चन आप कोई भी पहले सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन 5 आपको पहले सॉल्व करना है, कर लो। क्वेश्चन 2 करना है, कर लो। सिर्फ क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किया, आपके मार्क्स जाने वाले। तो अभी हम वेटेज देखेंगे सेकंड सेक्शन में, और सेकंड सेक्शन में आपको मैं बताऊंगी मैथ्स 1 के कौन से चैप्टर को कितने मार्क्स होते हैं। ओके, सेकेंड सेक्शन में हम देखने वाले हैं बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए, कोई भी मीडियम हो आपका, मराठी, इंग्लिश, सेमी इंग्लिश, उसके लिए मैथमेटिक्स पेपर 1 के आईएमपी क्वेश्चंस एंड चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो फर्स्ट हम देखेंगे आपके चैप्टर्स और उसके लिए कितना वेटेज आपको अलोकेटेड है। चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। फर्स्ट चैप्टर है आपका, इसके लिए 12 मार्क्स आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 12 मार्क्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 8 मार्क्स, फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स एंड स्टैटिस्टिक्स 8 मार्क्स। टोटल हो गए 60 मार्क्स।
अभी आप ये ध्यान रखिएगा कि जो 12 मार्क्स के चैप्टर है, मतलब लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स, ये चैप्टर आपको करने ही है। जी हाँ, ये चैप्टर आपको स्किप नहीं करने, क्योंकि आपके पेपर में ये चैप्टर के क्वेश्चंस आने ही वाले हैं। एक बार आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें से एक चैप्टर स्किप कर सकते हो क्योंकि वो 8 मार्क्स के लिए, बट 12 मार्क्स वाले जो चैप्टर है वो 101% आपको करने ही है। फॉर एग्जाम्पल, रोड मैप में आपको बताती हूँ, एनी 3 चैप्टर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। 3 चैप्टर्स में से 2 चैप्टर आपके 12 मार्क्स के होने चाहिए। मतलब एक तो आप लीनियर इक्वेशन ले सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ले सकते हो, या स्टैटिस्टिक ले सकते हो, कोई भी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को लीनियर इक्वेशन थोड़ा हार्ड जा रहा है, तो आप 2 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर ले सकते हो। ओके, तो 12 मार्क्स के 2 चैप्टर लेने हैं, 8 मार्क का एक चैप्टर लेना है। टोटल कितने हो गए? 24 प्लस 8 अप्रोक्सीमेटली 32 मार्क्स आपके हो गए, और 8 मार्क्स का और एक चैप्टर आपको लेना है। तो 12 मार्क्स के जो 2 चैप्टर है वो आपको करने ही करने हैं, और एक 8 मार्क्स के 2 चैप्टर आपको करने। 12 मार्क्स के ये जो चैप्टर है, लीनियर इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ये स्किप नहीं करने हैं। इसके ज़्यादा से ज़्यादा सम्स आपको सॉल्व करने। अभी आप मुझे पूछोगे कि ये वेटेज तो आपने बता दिया, पर कौन से ऐसे सम्स है जिनकी हम प्रैक्टिस करें? जी हाँ, सॉल्व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ वो आप एज अ रेफरेंस के तौर पे सभी सॉल्व कीजिएगा। प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सेट, मतलब मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आपके जो एक्सरसाइज दिए हैं, जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं, जो प्रैक्टिस एंड प्रॉब्लम सेट दिए हैं, इसमें से एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। और आज मैं जो आपको रेफरेंस के तौर पे देने वाली हूँ, उसमें क्या होगा, सपोज आपको एक क्वेश्चन आता है, तो उसमें सिर्फ आपके जो नंबर्स है वो चेंज होंगे, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा, नंबर्स चेंज होके क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको आज देने वाली हूँ, उसकी प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो नंबर्स भले ही चेंज हो जाए, आप वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, मैथमेटिक्स 1, मराठी, सेम इंग्लिश एंड इंग्लिश मीडियम के लिए, ये क्वेश्चन आप एज अ रेफरेंस के तौर पे सॉल्व कर सकते हो। ये प्रॉब्लम सेट्स के क्वेश्चन है आपके, और अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व भी करते हो, भले आपके एग्जामिनेशन को 1 वीक बचा है, 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में आपके इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो आप एज अ रेफरेंस के तौर पर इसको देखिए, इसका सोल्यूशन देखिए, प्रॉब्लम सेट देखिए, फॉर्मूला क्या यूज हुआ है ये देख सकते हो। ये एग्जांपल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चैप्टर 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के ये एग्जांपल है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, आप एज इट इज इसे देख के ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर 2 जो है वो आपका 12 मार्क्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये जो क्वेश्चंस है ये आप सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर 3 जो है आपका, उसका ये क्वेश्चन है प्रॉब्लम सेट के, आप ये सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर 4 जो है आपका फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स के लिए, इसके ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर 5 जो है प्रोबेबिलिटी, इसके 8 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। एंड चैप्टर 6 जो है लास्ट वाला स्टैटिस्टिक्स, वो है 12 मार्क्स के लिए, इसके ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स 1 के टिप्स, ट्रिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अगर मैथ्स 2 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानने हैं, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जानना है चैप्टर वाइज, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो मैथ्स के पेपर रिलेटेड, तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको 100% आंसर देने की कोशिश करूंगी। एंड ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, बिकॉज सभी फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।